नमो याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देशास गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री का वचनामृत। 45 वर्ष तक गुरुदेव श्री ने जो अमृत बरसाया उसमें से छांटे हुए वचन है, अमृत है, जिसका अपन बराबर लगातार स्वाध्याय कर रहे हैं। गुरुदेव श्री के अमृत वचन स्वभाव को सीधा दिखाते हैं, एकदम चैतन्य परमात्मा को सीधा क्लिक कराते हैं कि भैया तू परमात्मा स्वरूप रहा हुआ है तो तू अपने को परमात्मा नहीं देख के जान के संसार में भटक रहा है। तो अभी इतनी सी भूल है बस खाली, तो इतनी सी भूल तो निकाल दे कि समय समय बदलती पर्याय है उस पर दृष्टि नहीं करके स्वभाव की दृष्टि। ऐसा गुरुदेव जी ने 45 बरस तक जो अमृत बरसाया है, चैतन्य की रस भरी वाणी जो गुरुदेव की निकलती है, चैतन्य को स्पर्श करके अंदर डोलते डोलते गुरुदेव फरमाते हैं और सामने वाले को सीधी स्पर्श करे, ऐसी गुरुदेव श्री की वाणी है। तो गुरुदेव श्री की वाणी को सीधा स्वभाव में आत्मसात करने जैसी वाणी है, कर्ण इंद्रिय का विषय बनाने जितनी नहीं है। इसलिए अपन स्वाध्याय कर रहे हैं लगातार। 185 कल हुआ था, 186 लेते हैं कि अंतर में स्व संवेदन ज्ञान खिला, वहां स्वयं का उसका वेदन हुआ। फिर कोई दूसरा उसे जाने या न जाने, उसकी कुछ ज्ञानी को अपेक्षा नहीं है। जिस प्रकार सुगंधित पुष्प खिलता है तो उसकी सुगंध अन्य कोई पुष्प नहीं, वह स्वयं अपने में इस आत्मा को अपना आनंद में स्व संवेदन हुआ है। वह किसी दूसरे को दिखलाने के लिए नहीं है, दूसरे जाने तो अपने को शांति हो, ऐसा कुछ धर्मी को नहीं है। वह तो स्वयं अंतर में अकेला 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 अपने एकत्व में आनंद रूप से परिणमित हो ही रहा है। क्या कहा, आहा, अंतर में स्व संवेदन ज्ञान खिला, वहां स्वयं को उसका वेदन हुआ। क्या कहा कि अंदर में जो आत्मानुभूति होती है, स्व संवेदन ज्ञान होता है, जिसको सम्यक दर्शन कहो, स्व संवेदन ज्ञान कहो, आत्मानुभूति कहो, वो वहां स्वयं को उसका वेदन होता है। ऐसा नहीं कि उसका वेदन नहीं होता है। लोग बोलते हैं हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा। अरे भैया, तुझे बाहर में दुख होता है, संक्लेश परिणाम होता है, तो तुझे पता चलता है कि नहीं चलता है? ज्ञान स्वभाविक परमात्मा है तो उसे पता नहीं चले ऐसा थोड़ी है। ज्ञान तो जागता है ना, ज्ञान को सब पता चलता है। जो देह में एकत्व बुद्धि करके तूने मैंपना कर रहा है, तो ये जो संक्लेश परिणाम आकुलता दुख होता है उसके पता नहीं चल रहा है, पता चल रहा है। वैसे अंतर में स्व संवेदन ज्ञान खिला, अपने को परमात्मा रूप वेदन करके जो अपना स्वभाव का अनुभव करके अनुभूतियां में खेलता हुआ जो ज्ञान निकला, वो स्वयं को उसका वेदन हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है। जो आनंद सुख का वेदन होता है ना,
ज्ञान और आनंद का जोड़ा बताया है कि जहाँ सम्यक ज्ञान होता है वहां आनंद होता ही है। और आनंद जो अतीन्द्रिय आनंद है ना, वो विषयों वैसा नहीं है, वो सुखानुभूति अंदर में अपना होने पने का, अपनी परिपूर्णता पने का, अपना शाश्वत पने का, इसका आनंद है ये। तो बोले संवेदन रूप है जीव, कोई जड़ की तरह थोड़ी है कि वे चलो पता चल गया हो गया काम। इसमें बहुत बढ़िया दृष्टांत आता है कि गया था, सास को बोल के सोती है कि अम्मा जी, मम्मी जी, आप मेरे को जगा देना, जब दर्द आए ना तो आप मेरे को जगा देना। तो वो सास हंसने लगती है, बोले तू जगत को जगाएगी, हम तुझे क्या जगाएंगे, मतलब तुझे संवेदन होगा और हम तुझे जगाएंगे, ऐसा थोड़ी है। तो वैसे ही जैसे जिसको आत्मानुभव, अनादि काल का जो कष्ट दुख, जो अज्ञान चल रहा था, मिथ्या मान्यता चल रही थी, वो सब छूट के जैसे ही, जैसे सूर्य उदय होता है तो कैसा प्रकाश हो जाता है पूरा का पूरा, वैसे ये अंदर में जो सम्यक ज्ञान होता है, स्व संवेदन ज्ञान होता है, वो मान आत्मा पूरा का पूरा अनुभव में आता है, वेदन सहित अनुभव में आता है। प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होता है, लेकिन वेदन सहित अनुभव में आता है। आनंद, आनंद की उछाले आती है, अतीन्द्रिय आनंद और ज्ञान का एकदम खिलता है, एकदम खिलता हुआ आता है। तो इसलिए वेदन स्वरूप है। इसलिए ये बात पक्की समझ लेना है कि ज्ञान शुष्क नहीं है। शुष्क ज्ञान है, इसका मतलब वो ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है, वो इंद्रिय ज्ञान है, परलक्ष्य ज्ञान है ना। ज्ञान में आनंद का जोड़ा है। कोई भी चीज आपको सही पता चल जाए तो उसमें कितनी खिलावट आती है। ये कितने दिन से ये गुत्थी हमारे सुलझ नहीं रही थी, आज हमें समझ में आ गई है। जो जो ज्ञानी हुए है ना, उनको स्वाध्याय करते 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 अंदर से, जिस दिन अंदर से क्लियर हो जाता है ना, उस दिन उनको इतना आनंद आ जाता है। भाईश्री का दृष्टांत आता है कि बोले एक विषय के अंदर में उनको अंदर से मतलब नहीं बैठ रहा था, फिर वो गिरनार चले गए। गिरनार चले गए तो वहां उन्होंने 15-20 दिन रहे, जो भी महीना 2 महीना, इतना परफेक्ट पता नहीं। तो वहां जाके उनको ये बात, वहां एकांत में बैठते, तत्व चर्चा करते, अंदर में घूरते, तो वो बात अंदर से खुली उनके है, थोड़ी ऐसे है। उस समय उनको पता चला के है। तो कितना आनंद, जब तक बात सुलझती नहीं है, जब तक अंदर से पता होने के बाद में भी अंदर से वस्तु स्वरूप का स्व संवेदन पूर्वक भान नहीं होता है, तब तक जो अतीन्द्रिय आनंद आता है ना, वो आनंद नहीं आया। तब तक बोले स्व संवेदन ज्ञान खिला, वहां स्वयं को उसका वेदन हुआ है। फिर कोई दूसरा उसे जाने या न जाने, उसकी कुछ ज्ञानी को अपेक्षा नहीं है। ज्ञानी को ढिंढोरा पीटते पीटते नहीं जाता है। ज्ञानी तो उल्टी गुप्त रहता है। कोई जाने या नहीं जाने, कोई बोले सम्यक दर्शन है नहीं है, सम्यक दर्शन की कोई महत्ता ही नहीं है ज्ञानी को। तो ज्ञानी को तो स्वभाव की महिमा आई है। सम्यक दर्शन तो एक समय की पर्याय है, और वो तो अपने को परमात्मा देखता है, शुद्धात्मा देखता है, अनादि अनंत आनंद कंद रस कंद परमात्मा देखता है। तो उसकी तो सम्यक दर्शन पे कोई लक्ष्य ही नहीं है, स्व संवेदन पे लक्ष्य नहीं है। वो स्व संवेदन जिसके लक्ष्य से हुआ है, जिसमें अहम करके हुआ है, ज्ञानी ने तो उसमें अपनापन कर लिया है। इसलिए कोई जाने, है ना, जो आनंद है ना, वो स्व आश्रय से है। इसलिए उसको कोई अपेक्षा नहीं है, बोले कोई जाने या न जाने, उसकी ज्ञानी को कोई अपेक्षा नहीं है। जिस प्रकार सुगंधित पुष्प खिलता है तो उसकी सुगंध अन्य कोई ले या न ले, उसकी अपेक्षा उस पुष्प को नहीं है। अरे जंगल में कितने पुष्प खिले रहते हैं गुलाब के, और उसकी उसे क्या दरकार है, वो तो अपने में सुगंधित है, अपने में खिला हुआ है। किसी को भी आत्मानुभव हुआ ना, उसका उसका एक्चुअली क्या है कि लाभ तो वो स्वयं ही लेता है ना।
स्वयं ही अंदर में आनंदित होता है, स्वयं ही निर्भर होता है, स्वयं ही शांतिमय निराकुलमय जीवन जीता है। कैसा ये स्वसंवेदन ज्ञान कैसा है कि ये भेद ज्ञान करके उदित हुआ है, समझे ना। भेद ज्ञान करके उदित हुआ है। स्व को स्व, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। ये स्वयं ही स्वपना करके अपने ज्ञायक परमात्मा में अहम पना करके उदित हुआ है। जो पर में एकत्व बुद्धि करता था, वो एकत्व बुद्धि छूट के और अपने स्वभाव के अंदर अहम पना करके स्व संवेदन करके उत्पन्न हुआ है। तो अब ये तो एकदम उदत्त तो होके हुआ है, उदन होके हुआ है कि अब ये तो हुआ सो हुआ है। जो अंदर में वेदन में वस्तु आ गई है, वस्तु का अंदर में श्रद्धा ज्ञान हो गया है। अब उस ज्ञानी को कोई अपेक्षा नहीं है कि कोई जाने नहीं जाने, कोई सुने नहीं सुने, कोई बैठे नहीं बैठे, कोई लेना देना नहीं है। आहा, ये कैसा अद्भुत मार्ग है, ये अंदर का मार्ग है, बाहर का मार्ग ही नहीं है, है ना। इसलिए जैसे जंगल में या पुष्प कहीं खिले तो उसकी सुगंध पुष्प के अंदर है, अब वो बाहर फैलती है तो उसकी सुगंध कोई ले नहीं ले, उससे उसको क्या लेना देना है। बोले उसकी अपेक्षा पुष्प को नहीं है, वह तो स्वयं अपने में ही सुगंध से खिला है। उसी प्रकार धर्मात्मा को अपना आनंद में स्व संवेदन हुआ है। क्या कहा, ओ हो, ये देखो कितनी बढ़िया बात है कि कोई अपेक्षा नहीं है कि अरे मेरे को सम्यक ज्ञान हुआ तो चार लोग सुने, चार लोग प्रशंसा करे, लोगों को पता चले। सच्ची पूछो तो ज्ञानी तो पता चले तो उसको नुकसान का कारण समझता है वो। उसका एक जो अपने अपने लिए उसको जितना समय मिलता है ना, वो समय उसका लुटीजता है उल्टी। जैसे मुनिराज नहीं है, मुनिराज जंगल में क्यों चले जाते हैं कि जब श्रावक लोगों के बीच में रहते हैं तो छोड़ते ही नहीं है, कोई 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 आता रहता है, तो अपना अपना स्वाध्याय ध्यान कब करे वो है। तो इसलिए वो जंगल में चले जाते हैं। बोले जंगल में तो कोई खाएगा तो देह को खाएगा तो कोई बात नहीं है, इंसानों के बीच में रहोगे तो बोला दिमाग खाएगा। तो इसलिए ज्ञानी को कोई अपेक्षा नहीं होती है। जैसे जंगल में फूल खिले, सुगंध खिले तो कोई सुगंध ले नहीं लेवे, वैसे ही धर्मात्मा जिसको ज्ञानानंद प्रकट हुआ है, उसको धर्मात्मा को आनंद का स्व संवेदन है। वह किसी दूसरे को दिखलाने के लिए नहीं है, कोई जाने तो ठीक है। बहन श्री को हुआ तो बहन श्री ने गुरुदेव श्री को के पास गए तो बोले साहब आपसे उपकार हुआ इसलिए है। बाकी तो गुरुदेव तो इतनी प्रशंसा करते थे कि बहन को कोई पढ़ा ही नहीं है, उसको तो वो तो बाहर के लिए मुर्दा हो गई है। बोले कोई पढ़ा नहीं है, बाहर से कोई प्रशंसा करे नहीं करे, जाने नहीं जाने हैं। तो इसलिए बोले कि दूसरे को दिखलाने के लिए नहीं है उसका। आहा, जंगल में मोर नाचता है तो वो अपनी मस्ती में नाचता है, कोई दूसरा खड़ा होके देखने लगे तो वो नाचना बंद कर देता है। जैसे ज्ञानी धर्मात्मा तो स्वभाव में अंदर बैठ के नाचते हैं, अंदर बैठ के अपना आनंद में केली करते हैं। बाहर में तो ऐसे ही लगते हैं, दुनिया जैसे खाते हैं पीते हैं सब काम करते हैं। तो देख के कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये बाहर में देखो क्या क्या चल रहा है, सब चल रहा है, खाना पीना सारा सारा काम चल रहा है, व्यापार धंधा है, घर परिवार, ऐसे कैसे सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। तो सम्यक दृष्टि को किसी दूसरे से सर्टिफिकेट थोड़ी लेना है। ऐसे कैसे एम के मतलब बाहर से देख के नहीं सम्यक दृष्टि को तोलना। सम्यक दृष्टि जिसको कहते हैं जिसकी दृष्टि में परमात्मा आ गया है, जिसके स्व संवेदन में अनुभूति के अंदर भगवान आत्मा आ गया है, जो अपने को निरंतर सोते उठते खाते पीते अपने को ज्ञायक रूप अनुभव करते हैं, ज्ञायक रूप अपना स्व संवेदन चालू रहता है उनका। तो उसका जब अंदर से अपना जब अंदर से शांति सुख का वेदन चल रहा है, अंदर से कर्तृत्व भोक्तत्व बुद्धि मिट गई है, ज्ञाता दृष्टा हो गए हैं, तो वो तो अपना आनंद पी रहे हैं। क्या करना है। गुरुदेव जी का कल मैं सुन रही थी तो बोले कोई श्वेतांबर साधु आए और बोले साहब चर्चा करनी है हमसे आपसे। तो बोले बोलो क्या चर्चा करनी है।
तो बोला उन्होंने कुछ कहा, तो गुरुदेव क्या चर्चा करेंगे, जिसको कुछ खबर ही नहीं है, तत्व की खबर नहीं है। तो बोला ये चश्मा किसके आधार से टिका है, बोले कान के आधार से। तो गुरुदेव बोले थई गई चर्चा, चलो उठो। तो बोला उसने पेपर निकलवाए, वो बोलता है कि कान जी हार के भाग गए, मतलब है। तो बोले लाख, गुरुदेव बोले लाख बार हार गए, कोई बात नहीं है, हार गए। बोले पर हम किससे चर्चा करें, किसको बताएं, क्यों बताएं कि हमें आता है या नहीं आता है। क्यों क्यों हमें किसी से सर्टिफिकेट थोड़ी लेना है। इस तरह से बोले कि उसी प्रकार धर्मात्मा को अपना आनंद में स्व संवेदन हुआ है। जैसे बोलते हैं ना कि अपने कोने में जाके अपने अंदर में जो गुफा में भोगते हैं अपना, वो किसी लौकिक में भी कोई अपने घर की तिजोरी खोलता है तो किसी के सामने नहीं खोलता है। वैसे ही धर्मात्मा तो अपना अंदर आनंद भोगता, एकांत में भोगता है, अपने साथ रमण करता है, अपने गायक प्रभु के साथ रमत चलती है ना। तो कोई दूसरा जाने या नहीं जाने, बोले अपना आनंद में स्व संवेदन हुआ है, वह किसी दूसरे को दिखलाने के लिए तो नहीं है। दूसरे जाने तो अपने को शांति हो, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब उसको सम्यक ज्ञान हुआ ही नहीं है। अगर कोई के ऐसा अंदर चल रहा है कि मुझे बहुत आता है, अब दूसरे को जानना चाहिए ना, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए, है तो ज्ञानी जानता है कि दिखता है सो मान सम्मान है। मेरी आत्मा का मान तो कोई दूसरा करने वाला तो है नहीं। मेरी आत्मा का तो अब अपनी परिणति जो अपने स्वभाव की महिमा करती है, वो मान सम्मानती है अपना स्वभाव का, को तो इसलिए ज्ञानी को, धर्मात्मा को ये सब कोई अपेक्षा नहीं है। इतने मुनिराज ऐसे होते हैं जो एकांत में बैठा बैठा अपना काम करते रहते हैं। कोई मुनिराज तो प्रसिद्धि में आ जाते हैं। कुछ यश प्रकृति का उदय, किसी को रिद्धियां वगैरह हो जाती है तो प्रसिद्धि में आ जाते हैं। और कुछ मुनिराज ऐसे होते हैं कि अपना अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन कर रहे हैं, कोई जाने या नहीं जाने उससे क्या फर्क पड़ता है। किसी मुनिराज के पास बहुत भीड़ रहती है, किसी मुनिराज के पास कोई जाता ही नहीं है, तो इससे मतलब उनका कम हो गया, उनका ज्यादा हो गया। ये सब बाहर की है। अंदर में जो अपना स्व संवेदन कर रहे हैं, प्रचुर स्व संवेदन जिनका चल रहा है, उनको कोई अपेक्षा नहीं है, उनको कोई दुख नहीं होता है कि लोग मेरे पास नहीं आते हैं, उनके पास जाते हैं। क्योंकि मेरे पास आए नहीं आए, जिसको माने नहीं माने, वो तो मैं हूं ही नहीं। और मेरा जो आनंद सुख है वो मेरे आश्रित है, किसी और के आश्रित नहीं है। इसलिए अपने अपने स्वभाव में गुप्त रहते हैं, वो गुप्त रहना चाहते हैं। योगानुयोग बाहर कोई बना बन जावे तो बन जावे, है ना। तो इसलिए बोले कि वह किसी दूसरे को दिखलाने के लिए नहीं है। जो अपना आनंद स्व संवेदन हुआ है वो किसी और को दिखलाने के लिए नहीं है। बैठे बैठे तो केवल ज्ञान ले ले वे, पता ही नहीं चले, केवल ज्ञान ले ले वे, आनंद भोगे। क्या जरूरत है दुनिया को दिखाने की, करने की, कौन दिखाए जब भगवान आत्मा दिखती नहीं है। दीदी आपका तो वाईफाई चालू है ना? हाँ वाईफाई तो चालू ही है। पता नहीं वीडियो नहीं आ रहा मैंने है ये आपका। भी लगा रखा है, वीडियो नहीं आ रहा है। नहीं, आधे घंटे से नहीं एक आ रहा है मिनट, आपका वीडियो। तो मेरे यहाँ तो आ रहा है। चलो आवाज आ रही है, फिर आवाज तो आ रही है आपकी, अब वीडियो नहीं आ रहा आपका। वाईफाई तो मैंने ये भी लगा रखा है, तुम्हारे वाला भी पता नहीं है, ये भी लगा रखा है। आवाज आ रही है क्या? आवाज तो आ रही है बराबर, वीडियो नहीं आ रहा है आपका। पर मेरे यहाँ तो दिखा रहा है, फिर क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ तो दिखा रहा है बराबर। चलो कोई दिक्कत नहीं, आवाज तो आ ही रही है ना, आप करो। क्या पता। हाँ। हाँ, है ना। तो बोले वह किसी दूसरे को दिखलाने के लिए नहीं है, वो तो अपने वतन में बैठ के बोले अपना सुख भोगते हैं। वैसे अपना आनंद सुख अपने अंदर है, तो उस अंदर का आनंद सुख भोग के खुद ही भोग कर सकता है, कोई दूसरा नहीं भोग सकता।
बोले भगवान के ज्ञान में हमारे आत्मा के प्रदेश तक दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, लेकिन हमारा जो स्व संवेदन है वो थोड़ी भगवान को होता है। तो वैसे ही ज्ञानी तो अपना आनंद भोगते हैं। तो बोले किसी दूसरे को दिखलाने के लिए नहीं है, दूसरे जानने तो अपने को शांति हो, ऐसा कुछ धर्मी को नहीं है। वो तो स्वयं अंतर में अकेला अकेला अपने एकत्व में आनंद रूप से परिणमित हो ही रहा है। क्या कहा? वह तो स्वयं अकेला अकेला ताटी में घी और बाटी, आप ही बनावे आप ही खावे, खावत नाही अघावे। बोला अपना माल है, खुद ही बनाता है, खुद ही खाता है, और कभी थकता भी नहीं है खाते हुए। तो ये तो अकेले का ही मार्ग है, स्वयं का अंदर का मार्ग है, इंडिविजुअल काम है ये कोई करा दे कर दे, कोई भीड़ इकट्ठी कर ले, उससे नहीं होता है। उससे तो ज्ञानी अपना नुकसान ही मानते हैं। बोले जितना बाहर है उतना नुकसान है, जितना स्वभाव में केली करे उतना ही मोक्ष मार्ग। समझना कि किसी को कोई पूछता नहीं है, करता नहीं है, इसका मतलब वो सम्यक ज्ञानी नहीं है। और हजारों लोग जिसको पूछे, जिसका माने, तो वो सम्यक ज्ञानी है। या बाहर से बहुत मतलब करता हुआ दिखे तो है, उससे कोई लेना देना नहीं है। सम्यक ज्ञान का संबंध तो अपने स्वभाव से है, आत्मा से है। जिसको आत्म भान हुआ है, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, जो स्व संवेदन पूर्वक जिसको ऐसा हुआ है, बोले वो तो अकेला अकेला अपने एकत्व में आनंद रूप से परिणमित हो ही रहा है। ये क्यों कहना पड़ा गुरुदेव, क्या बोल रहे हैं ये? कि लोग बाहर से देखते हैं, तो बाहर से देख के, और कई बार क्या होता है कि ज्ञानियों की अवहेलना कर देते हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उससे क्या होता है, एक ज्ञानी की अवहेलना करना मतलब अनंत ज्ञानियों की अवहेलना करना होता है। तो इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी अंदर मस्त रहते हैं, अपने अपने स्वभाव में केली करते हैं। स्व संवेदन ज्ञान उनका खिला है, तो वो स्वयं का वेदन करते हैं वो। तो उससे बाहर में किसी को पता चले तो उसको शांति का वेदन हुए, ऐसा नहीं है। वो तो अकेले में अपना स्व संवेदन करते रहते हैं, और बाहर में योगानुयोग कोई पल हो जाए तो हो जाए, उसमें क्या है? वो बाहर की प्रकृति का काम है। अगर हो जावे तो यश प्रकृति हो, और बाहर में कुछ लोगों का पुण्य का उदय हो, तो हो जाए तो हो जाए, तो पता चल जाए, मतलब सत्संग कर ले। बाकी तो ज्ञानी को तो कोई पड़ा ही नहीं है। आहा, उदासीन हो, उदासीन रहते हैं, अपने स्वभाव में आसीन रहते हैं, स्वभाव में खिले खिले रहते हैं। बाहर से जगत से जैसे मुर्दा हो जाए वैसे हो जाते हैं। उधर तक जितना है, लेकिन वो उन क्रियाओं से भिन्न अपने को जानते देखते और आगे हैं। इसलिए इतना बढ़िया बोल है कि अंदर में स्व संवेदन ज्ञान खिला, उसका वेदन हुआ, उसको कोई दूसरा जाने या न जाने, उससे ज्ञानी को कोई अपेक्षा नहीं है। निरपेक्ष वृत्ति हो गई है। इसलिए दोनों चीज है कि कोई दूसरा कोई निंदा करे, कुछ और करे, तो भी उसको कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि सामने वाला मेरी निंदा कैसे कर सकता है? मैं तो उनको दिखता नहीं, और जो दिखता है सो मैं हूं नहीं। तो न तो कोई निंदा करे तो उसको अपेक्षा है, न कोई प्रशंसा करे तो कोई अपेक्षा है, न उसके सम्यक ज्ञान हुआ है उसको जाने तो उसकी कोई बड़ाई है, कोई नहीं जाने तो कोई कम हो गया है। क्योंकि ये निज आश्रित भाव है, ये आत्मा आश्रित परिणाम है। वो स्वयं को ही लाभ का कारण है। किसी दूसरे को कोई जान भी लेवे तो उससे कोई दूसरे को लाभ हो जाए, ऐसा नहीं है ना। गुरुदेव के पास में कितने लाखों लोग जाते थे, उसमें से अब जिसकी योग्यता प्रमाण, जिसने अपना आत्मानुभव कर लिया वो कर लिया, नहीं किया तो अब उसमें दूसरा ज्ञानी क्या करे? ज्ञानी के लिए तो सर्व जीव छे सिद्ध सम, जो समझे थे था, जो सब जीव सिद्ध समान दिखते हैं उनको। तो गुरुदेव की दृष्टि क्या दृष्टि थी बोलो। बद्दा भगवान छे बोले, किसी को भी मैंने पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना। कैसी क्षमापना है?
कैसी दृष्टि होगी, कैसा ज्ञान होगा, जिससे अपने को परमात्मा जाने, सब जीव छह सिद्ध सम। कोई विरोधी आवे, गाली देवे तो गुरुदेव हंसते बोले काई नहीं भूलोला भगवान छे, पण छे तो भगवान। देखो तो सही ज्ञानियों की दृष्टि, ज्ञानियों का कहाँ ध्यान रहता है, कहाँ वो रहते हैं कि उन्हें कोई फर्क जाने। किसी के साथ जहाँ विसंवाद होता हो वहां खड़े नहीं रहते हैं ज्ञानी। किसी किसी के पास चतुराई नहीं लगाते हैं अपनी कि हमें आता है नहीं आता है, किसी के पास चतुराई नहीं लगाते हैं, अपने अंदर स्वभाव में केली करते हैं और अपना मजा करते हैं। गुरुदेव जी फरमाते थे, बोला हम तो अपने लिए स्वाध्याय करते हैं। कोई चार जन और कोई, हम तो तेज बोलते हैं तो कोई और सुन ले तो सुन ले, उससे हमें कोई अपेक्षा नहीं है। वैसे ज्ञानी सम्यक दृष्टि स्व संवेदन करके अपना आनंद भोगते हैं, दूसरा कोई जाने नहीं जाने उससे कोई अपेक्षा नहीं। इसके बाद का बोल है कि जड़ शरीर के अंगभूत इंद्रियां सो कहीं आत्मा के ज्ञान की उत्पत्ति का साधन नहीं है। क्या कहा? जड़ शरीर के अंगभूत इंद्रियां सो कहीं आत्मा के ज्ञान की उत्पत्ति का साधन नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव को साधन बनाकर जो ज्ञान हो वही आत्मा को जानने वाला है। ऐसे ज्ञान की अनुभूति से सम्यक दर्शन होने के पश्चात मुमुक्षु आत्मा सदा उपयोग स्वरूप ही ज्ञाता होता है। क्या कहा? देखो, जड़ शरीर के अंगभूत इंद्रियां सो कहीं आत्मा के ज्ञान की उत्पत्ति का साधन नहीं है। ये जो पांच इंद्रियां है ना, पांच इंद्रियां, तो ये पांच इंद्रियों को ही इसने साधन मान रहा है। आंख से दिखेगा नहीं तो जिनवाणी कैसे पढ़ेंगे, सुनेगा नहीं तो हम स्वाध्याय कैसे सुनेंगे, प्रवचन कैसे सुनेंगे, है ना। तो ऐसे करके क्षयोपशम ज्ञान से अपनी बड़ाई मानता है, इंद्रिय ज्ञान से अपनी तारीफ मानता है। तो बोला कि जड़ शरीर के अंगभूत इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों में तो ज्ञान ही नहीं है, इंद्रियों में तो जाननपना पाया ही नहीं जाता है। तो अब इंद्रियां कहीं आत्मा के ज्ञान की उत्पत्ति का साधन नहीं है। ये बहुत मार्मिक बात है। ये जीव यहाँ अटका हुआ है। इतना सुन पढ़ के और सुन लूं और पढ़ लूं और जान लूं, भाई जानन हार को जान लेना शॉर्ट एंड स्वीट मार्ग है। ये जाननपना, ये ज्ञान स्वभाव में से प्रकट होता है, तो स्वभाव में से प्रकट होता हुआ ज्ञान स्वभाव की प्रसिद्धि करे तो वो ज्ञान ज्ञान है, बाकी तो सब अज्ञान के खाते में जाता है। शास्त्र पढ़ के और बहुत सारी जानकारी हो गई है ना, इंद्रिय ज्ञान है ये, ज्ञेय के खाते में जाता है। भाई से तो बोलते हैं, बोले मुझे बहुत ज्ञान हो गया, बोले ज्ञान तो प्रकट ही नहीं हुआ, ज्ञेय को बढ़ाया है तूने, है ज्ञेय का विस्तार किया है। बोले ज्ञान तो सम्यक ज्ञान तो प्रकट ही नहीं हुआ। इसलिए बोला जड़ शरीर के अंगभूत इंद्रियां सो कहीं आत्मा के ज्ञान की उत्पत्ति का साधन नहीं है कि इससे आत्म ज्ञान हो जावे। है इंद्रियां तो जड़ जड़ है ना, और इंद्रियों से जो ज्ञान बरतता है वो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान कहलाता है, खंड खंड ज्ञान कहलाता है। एक समय में एक बार उपयोग है, एक इंद्रिय का कार्य करता है ना, तो दूसरा तो नहीं करता है। तो वो तो ज्ञान तो संकुच हो गया आपका, खंड खंड हो गया। एक को विषय बनाता है तो बाकी सब छूट जाता है, तो इच्छा बनी रहती है। तो बोले जड़ शरीर के अंगभूत इंद्रियां सो कहीं आत्मा के ज्ञान की उत्पत्ति का साधन नहीं है। इसलिए इंद्रियां ठीक करे, स्वस्थ रहे, अच्छा खावे, तो बहुत बढ़िया रहे। कि बोले भैया उससे तुम्हारा ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। ओहो, संबंध तुम्हारा आत्मा ज्ञान का घनपिंड है। ये ज्ञायक प्रभु मैं हूँ, ये चैतन्य भगवान आत्मा इंद्रियों से पार, मन से पार है, और ये बाहर में जो भी कर्म उदय इनसे पार जो ज्ञायक परमात्मा है, इसको इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मन मिला है तो उससे निर्णय कर सकते हैं,
पर निर्णय ज्ञान से होता है, निर्णय बाहर मन से नहीं होता है, द्रव्य मन में तो है ही नहीं ज्ञान। और जो मन के द्वारा जो चिंतन मनन करता है वो ज्ञान आत्मा में से आता है, वो कोई बाहर में गेयों में से ज्ञान नहीं आता है। गेयों से ज्ञान नहीं, गेयों में ज्ञान नहीं, है ज्ञान ज्ञान में ही, नहीं कोई किसी में नहीं। यह है ज्ञान का शीश महल, जहाँ ज्ञानी रहते हैं, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे गायक प्रभुवर तुम, बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो। ज्ञानी के सहारे क्या हो कि ज्ञानी तो गायक के सहारे रहता है। अनुभूति में आ गया कि ये गायक परमात्मा मैं हूं, तो अंदर आनंद की केली करता है। इसलिए बोले आत्मा के ज्ञान की उत्पत्ति का साधन इंद्रिया नहीं है, इंद्रिया नहीं है, बाहर की इंद्रिया नहीं है। अब जिसको ये पता चल गया ना कि मेरा साधन मेरे अंदर है, तो ये बाहर में कम भी कुछ आए ना तो उसको टेंशन नहीं होता है। बाहर में कोई आपकी निंदा प्रशंसा करे तो उसको खुशी को टेंशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये सब बाहर की क्रिया है। जो ये निंदा के शब्द सुनाई दिए वो कर्ण इंद्री तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास तो ज्ञान है। और मेरा ज्ञान पर आश्रय से नहीं है, मेरा ज्ञान स्व आश्रय से है। मेरा ज्ञान से मेरे स्वभाव की अनुभूतियां होती है, स्वभाव का ख्याल आता है। इसलिए बोलते हैं कि आत्मा के ज्ञान की उत्पत्ति का साधन नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव को साधन बनाकर, आहा, ये जो प्रज्ञा छेनी डाल के अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव, इंद्रियों और मन से पार जो भगवान आत्मा है, हमारा ज्ञान स्वभाव है, उसको साधन बना के। साधन कहाँ बनाते हैं सारे दिन कि अरे सुन लो, पढ़ लो, चिंतन मनन कर लो, तत्व चर्चा कर लो। बोले ये तो गेय बढ़ाना जैसा है, ये तो खंड खंड इंद्रिय ज्ञान है, ये तो भावेंद्रिया हो जाती है। तो भावेंद्रिया या आत्मा के अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव का साधन नहीं बन सकती। जो स्वभाव में से ज्ञान निकलता है, जो ज्ञान ज्ञान रूप प्रणमन करता है, सब समय में सब जीव का ज्ञान में से ज्ञान ही निकलता है। और वो ज्ञान ज्ञान रूप ही जानन 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 पने प्रणमन कर रहा है। तो जो अपने एक जानन भाव को साधन बनावे हैं, जो अतीन्द्रिय ज्ञान किसको कहते हैं कि जो ज्ञान डायरेक्ट ज्ञान को पकड़े ना, कि ये अंदर से आता है मेरा ज्ञान। मेरा ज्ञान किसी बाहरी वस्तु को देखने से नहीं आया है। आंख से मैंने किसी वस्तु को देखा तो मैंने जाना, तो बोला आंख तो मुर्दा के पड़ी रहती है, तो वो क्यों नहीं जानता है? मुर्दा पड़ा रहता है। कल हमारे बिल्डिंग में घटना घटी, एक मीनू जी की डेथ हो गई। तो वो तो डेथ बॉडी तो पड़ी थी, सब अंग उपांग सब पड़े थे, आंख कान सब पड़े थे। अभी वो इतने घर वाले उसके खड़े हैं वहां, तो क्यों नहीं देख रहे हैं उसको? आंख से दिखता है तो देखना चाहिए, तो आंख तो थी। तो इसका मतलब है कि अंदर आत्मा का ज्ञान आत्मा में से आता है, इंद्रियों से नहीं आता है, ज्ञेयों से नहीं आता है, बाहर का कोई साधन से ज्ञान प्रकट नहीं होता है। तो इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव को साधन बनाकर, अपना ज्ञान स्वभाव को साधन बनाकर, इंद्रिय और मन से पार जो ये ज्ञानानंद का सागर भगवान आत्मा है, उसको इसलिए स्वसंवेदन की शर्त ली है कि तू ज्ञान तो जाननपना तो मानता है, और जाननपना में मानता है कि देखो मैं सबको जानता ही तो हूँ, कुछ करता तो मैं हूं नहीं, कोई भी चीज सामने आई तो मैंने जान लिया। तो तू ये जानता है कि सामने जो चीज है ना वो इसलिए मैंने उसको जान लिया। ऐसा नहीं है, उस वस्तु से मुझे ज्ञान नहीं हुआ है, उस वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ है मुझे तो मेरे आत्मा में से ज्ञान उगड़ा है, और वो ज्ञान मेरे आत्मा की प्रसिद्धि करता है।
ज्ञान जहां से आया है वो ज्ञान की प्रसिद्धि करता है, ज्ञेयों की प्रसिद्धि नहीं करता है। ज्ञान को इतना इतना पराश्रय चाहिए कि कोई चीज सामने हो तो वो जाने। बोले नहीं, आहा हा, चीज सामने हो चाहे नहीं हो, ज्ञान में जिस समय में जो जाननपना होना होता है वो वैसा होता ही है। पूर्व काल में 20 साल पहले कोई आपके साथ घटना घटी, न वो घटना सामने है, वो सामने न पर्सन सामने, कोई भी सामने नहीं है, न वो क्षेत्र है सामने, लेकिन आपको जब ज्ञान में स्मृति में आता है, स्मृति ज्ञान होता है ना, आता है तो आपका ज्ञान पूरा का पूरा उस घटना का चित्रांकन कर देता है, पूरा पूरा रचना कर देता है। तो ये जो रचना हुई है वो गेयों की थोड़ी है, गेयों की है, की है। वर्तमान में ज्ञान की कला है ये कि ज्ञान रचना करके दिखाता है। तो अब ये रचना तो हुई है अंदर से, और ये दुखी क्यों हो जाता है कि ओह 20 साल पहले जो घटना हुई, तो उस घटना को देख के कि ये घटना अभी वापस मेरे स्मरण में आ गई, घटना को देख के, और वो जानता है उधर उधर मेरा तो गेय के ऊपर लक्ष्य चला गया या जुड़ गया। वास्तव में तो होता क्या है कि न 20 साल पहले की घटना है, न कोई वो पुराना हमारा ज्ञान है, अभी फ्रेश ज्ञान ने रचना करके दिखाई है। तो ये ज्ञान स्वतंत्रता की घोषणा करता है कि गे सामने हो, काल भी निकल गया, घटना भी निकल गई, सामने वो गे भी नहीं है, तीनों नहीं है। लेकिन हमारा ज्ञान इतना कलाकार है कि अब भी ऐसा का ऐसा रचना करके दिखा देता है। तो इसलिए ये ज्ञान पराधीन नहीं है, पर के आश्रय से नहीं है, स्वतंत्र अंदर से प्रकट होता है ज्ञान। तो बोले अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव को साधन बनाकर ज्ञान ज्ञान को जाने डायरेक्ट, क्योंकि रचना तो ज्ञान करके ही दिखाता है, और वास्तव में जानने में तो हमें ज्ञान ही आता है। ज्ञेय तो आता ही नहीं है ना, ज्ञेय अंदर आया नहीं, ज्ञान बाहर गया नहीं, और जानने में आए बिना रहेगा नहीं, प्रतिभास तो होएगा ही होएगा। कोई समय ऐसा नहीं होएगा कि प्रतिभास से खाली हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होएगा ही। तो जब ये खबर चल गई कि जो मेरे ज्ञान में जो आकार विकार बने हैं, जो परिणमन दिख रहा है, वो मेरा ज्ञानमय परिणमन है, ज्ञान ने अपनी स्वयं रचना की है वो है। तो वो ज्ञानमय परिणमन, वो रचना ज्ञान में से अंदर से हुई है, गेयों में से नहीं हुई। तो तब इसने क्या किया कि अंदर में जो जानता, जो ज्ञान में जानने में आ रहा है, वो मेरा ज्ञान ज्ञान में से आया है, वो ज्ञानमय परिणमन है। ये पता चल गया ना, तो फिर अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव को साधन बना लिया उसको। क्योंकि देखो अतीन्द्रिय ज्ञान तो अभी जैसे अज्ञानी के पास अतीन्द्रिय ज्ञान तो नहीं है, पर ज्ञान उसके पास है, और उसे जब पता चल जाता है ना कि ज्ञान अंदर से, ज्ञायक में से ज्ञान आता है, ज्ञान में से ज्ञान आता है, ज्ञेयों में से नहीं आता है, तो फिर उसका इंद्रियों के अवलंबन वाला लक्ष्य छूट गए और अंदर ज्ञान डायरेक्ट स्वभाव को पकड़ लेता है, तो अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। उस ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान कहा। तो बोला अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव को साधन बनाकर, आहा मेरा साधन, मेरा करण सब मेरे पास है, अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान स्वभाव है। जिसने ज्ञान को स्वभाव के साथ जोड़ा उसका ज्ञान अतीन्द्रिय हो गया, क्योंकि इंद्रियों का अवलंबन उसने नहीं लिया। इंद्रियां तो बाहर में शरीर के अंगभूत इंद्रियां हैं, इसलिए वो साधन नहीं हो सकता। परद्रव्य कैसा साधन होगा बताओ? भूख मुझे लगी है और कोई मुझे बहुत चाहता है, वो खाना खा ले तो मेरा पेट भरेगा कि नहीं? कैसे भरेगा? भर ही नहीं सकता ना। हाँ बोलो, बोल तो दो, अरे आपने खा लिया तो हमने ही खा लिया भाई, तो खा लिया पर पेट तो नहीं भरा है। वैसे इंद्रियों से जाना हुआ है वो आनंद सुख तो कैसे देगा, क्योंकि वो बाहर झांकता है। इसलिए बोले अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव को साधन बनाकर, आहा अपने स्वभाव को साधन बनाकर जो ज्ञान परिणमन करता है वो अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाता है। वो ज्ञान आत्मज्ञान होता है, वो ज्ञान मोक्ष मार्ग साधता है, वो ज्ञान निरपेक्ष होता है, वो ज्ञान शांति सुख प्रदाता होता है ना। ज्ञानानंद का जोड़ा कहा ना, तो बोले वो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव को साधन बनाकर जो ज्ञान हो वही आत्मा को जानने वाला ज्ञान है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आहा जो आत्मा को साधता है
तो बोले आत्मा में ज्ञान तो सबके है, पर जिसके ज्ञान में आत्मा है वो धन्य है। जिसके ज्ञान में आत्मा में अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न होके कि मैं भगवान आत्मा हूँ, तो वो बोले धन्य है ना। तो बोले ज्ञान स्वभाव को साधन बनाकर जो ज्ञान हो वही आत्मा को जानने वाला है। आत्मा को जाने तो वो ज्ञान, नहीं जाने तो वो अज्ञान है। कौन ज्ञान कहे बोलो, जो अपने को नहीं जाने दुनिया को जानता फिरे। ये कहावत आती है, घर का पूत कवारा डोले पड़ोसी का फेरा करे। घर में बच्चा है वो कवारा है, दूसरे के फेरे कराता फिर रहा है। तो एक ज्ञानानंद का सागर भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा तो जाने नहीं, और शास्त्रीय ज्ञान बढ़ा के और अपने को ज्ञानी ज्ञानी पंडित माने, तो वो ज्ञान वास्तव में आत्मा के मतलब मुझे लाभदायक नहीं है तो क्या फायदा बताओ। मेरा अगर अंदर में निराकुलता शांति नहीं हुए, कोई भी प्रसंग आवे और उसके अंदर मुझे अंदर में समाधान करना नहीं आवे, तो जानकारी कितनी भी ज्यादा हो उससे क्या फायदा बताओ। आपके घर के अंदर में प्रॉपर्टी पड़ी है, सामान पड़ा है, और आप घर को खुला छोड़ के सो गए, तो चोर लेके चला गया, क्या फायदा। आप बोलते हैं हमें सब पता है, हमारे लोक भी लगा हुआ है, हमारे तो डबल लोक लगा हुआ है हमारे ये। अरे लगा हुआ तो क्या काम आया जब आपने लोक लगा के ही नहीं सोया आप, और आपके घर की चोरी हो गई तो फायदा क्या हुआ। वैसे हमारे आत्मा में से ज्ञान निकलता है, और ज्ञान हमेशा इंद्रियों के साथ व्यापार करके और लुटी जाता है, तो क्या फायदा बताओ। अपना ज्ञान तो केवल ज्ञान लाने के लिए है, अपना ज्ञान तो जीवन में शांति आने के लिए, जीवन में सुख आने के लिए, जीवन एकदम आनंदमय हो जाए, है ना। राग द्वेष ये क्लेश ये सब मिट जाए, इसके लिए हमारा ज्ञान है। सही बात का ज्ञान हो तो आपको उलझन खत्म हो जाती है। अभी किसी दो के बीच में मतलब कोई झमेला हो रहा है, और वो किस लिए हो गया कि डाउट हो गया कोई कि इसने ये कहा इसने वो कहा, तो दोनों के बीच में झमेले हो रहे थे। तो अभी वो क्यों हो रहे हैं कि आपने डाउट किया है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा है नहीं, है नहीं। किसी के कहने के ऊपर आपने शंका की है, डाउट की है, तो आप दुखी हो रहे हो, विचार करके के दुखी हो रहे हो, उसने ऐसा कह दिया, क्यों कह दिया, वो कह दिया। और जब आपको सही समाधान पता चलेगी, अरे बात कुछ थी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, तो आपको उसी समय तत्क्षण शांति हो जाएगी। तो ऐसे ही इंद्रियों में ज्ञान नहीं है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं है, इंद्रियों का ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो आत्मा में से आता है। ये जब पता चला तो ये जड़ इंद्रियों में से जो व्यापार बाहर जाता था उसकी जगह ज्ञान ज्ञान रूप परिणमन कर गया, ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान होके परिणमन कर गया। ज्ञान ने स्वभाव का डायरेक्ट स्वभाव का अवलंबन लेके और स्वभाव का आश्रय लेके, ये रहा मैं आत्मा, ये रहा मैं भगवान आत्मा, ये रहा ज्ञानानंद का सागर, पूर्णानंद का नाथ। अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होने में कोई समय थोड़ी लगता है, क्योंकि ज्ञान तो इंद्रिय हुआ ही नहीं है। ज्ञान ने तो इंद्रिय के साथ व्यापार किया, इसलिए इंद्रिय ज्ञान कहलाया है, बाकी ज्ञान तो ज्ञान ही है। तो जब पता चला है कि ये ज्ञानानंद का सागर, ओहो हो, आनंद सुख का दरिया जो अंदर से आता है, तो बोले इसको साधन बनाकर, मतलब ज्ञान को साधन बनाकर, इंद्रियों को साधन बना के नहीं, ज्ञान को साधन बना के स्वभाव को पकड़े, तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव को साधन बनाकर जो ज्ञान हो वही आत्मा को जानने वाला है, वही ज्ञान ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, सब अज्ञान के खाते में जाता है। आहा हा हा, कितनी सरल सी बात है, कितनी सीधी बात है, कितनी सटीक बात है कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। निरंतर जो वस्तु जिससे बनी हुई है उस वस्तु का उस रूप परिणमन भी चलता है। तो जानना 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 मेरा त्रिकाल चालू है। तो ये जानना जाननहार की प्रसिद्धि करके निकल रहा है, क्योंकि जाननपना अंदर हो ही नहीं, तो ये जानने के वर्क कहाँ से हो रहा है, कार्य कहाँ से हो रहा है। इतना जान लिया तो इसने साधन, ज्ञान को साधन बना के और स्वभाव में प्रवेश कर गया, है ना। इंद्रियों को साधन बनावे तो बहिर्मुख होता है, और जब ज्ञान को साधन बनाया तो ज्ञान अतीन्द्रिय हो गया, इंद्रियों से पार। जब आंख से कोई चीज देखो, देखो भाई श्री बहुत बढ़िया बताते हैं,
कि प्रतिमा सन्मुख खड़े भी जानन जाए छे। सामने खड़े हैं, महावीर भगवान की प्रतिमा है, सोनगढ़ में परमागम मंदिर में महावीर भगवान की प्रतिमा है, पद्मासन विशाल है। तो सामने प्रतिमा के सामने खड़े हुए हो तो भी बोले मुझे तो प्रतिमा सन्मुख खड़े हुए भी जाननहार जनाए छे। आंखें खुली है, सामने भगवान दिख रहे हैं और बोलते हैं मुझे तो मेरा आत्मा दिख रहा है, भगवान नहीं दिख रहे हैं। बोले ऐसा कैसे संभव है? कि बोले ऐसा ही संभव है। तू उधर आंख से देखने वाला मानेगा तो तुझे भगवान दिखेगा, ज्ञान से देखने वाला मानेगा तो तुझे ज्ञायक दिखेगा। क्योंकि जो भगवान मेरे ज्ञान में दिख रहे हैं वो ज्ञान के भगवान है, वो वाले भगवान नहीं है। जो प्रतिमा है वो वाले भगवान नहीं है। जो मुझे मेरे ज्ञान में जो दिख रहा है वो ज्ञान के बने हुए भगवान है। और ये ज्ञान को साधन बना के, मतलब अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव को साधन बना के, कि अतीन्द्रिय मतलब आंख से नहीं दिखता है, ज्ञान से दिखता है। आंख से दिखेगा तो प्रतिमा दिखेगी बाहर में, है ना, और ज्ञान से दिखेगा तो आत्मा दिखेगा। क्योंकि जो प्रतिमा दिख रही है वो मेरे ज्ञान में प्रतिभास हो रही है, वो मेरे ज्ञान की स्वच्छता है, ये ज्ञान ही ज्ञान है। तो ज्ञान इंद्रियों से पार होके इधर आ गया, है ना, और स्वभाव को ग्रहण कर लेता है। ये अरे ये तो मैं ही हूँ, ये तो प्रतिमा सन्मुख खड़े हुए भी जाननहार जनाए छे। कि ये जो भगवान महावीर है, ये इसको जानने वाला ज्ञान कहाँ से आया? कि ज्ञान ज्ञान में से आया है। तो ज्ञान ज्ञायक को डायरेक्ट विषय बना के और अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेता है, बोले। इसलिए बोले ज्ञान स्वभाव को साधन बनाकर जो ज्ञान हो वही आत्मा को जानने वाला है। ऐसे ज्ञान की अनुभूति, यानी ऐसे ज्ञान की अनुभूति से सम्यक दर्शन होने के पश्चात मुमुक्षु आत्मा सदा उपयोग स्वरूप ही ज्ञात होता है। अब उसको खबर पड़ गया कि मैं तो उपयोग स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा तो उपयोग जानना देखना है, बस मात्र जानना देखना काम है। और खबर पड़ गई कि ज्ञान ज्ञान में से आता है और ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है। तो अभी वो उपयोग को स्वभाव के साथ तन्मय देखता है, पर के साथ नहीं देखता है। अज्ञानी उपयोग को मेरा उपयोग बाहर जुड़ गया, बाहर चला गया, बाहर भटक गया, ऐसा देखता है। और ज्ञानी को तो खबर पड़ गया, इसलिए वो ज्ञान में से ज्ञान आता देखता है। और ज्ञान में जो कुछ जानने में आता है वो ज्ञानमय परिणमन है, उसमें ज्ञेय नहीं है, पर का कुछ नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि आनंद करता है, अंदर में स्व संवेदन पूर्वक जो आनंद आया उस आनंद का आनंद लेता है, मजा लेता है ज्ञानी। इसलिए आत्मा सदा उपयोग स्वरूप ही ज्ञाता है। आत्मा इंद्रिय ज्ञान वाला नहीं है, आत्मा राग द्वेष मोह वाला नहीं है, आत्मा जड़ शरीर वाला नहीं है। आत्मा तो ज्ञान आनंद सुख अनंत गुणों का घनपिंड है। जब ज्ञान से ज्ञान पकड़ में आया तो उपयोग स्वरूप आत्मा सदैव ज्ञात होता है ज्ञानी को। ज्ञानी को अब जानने देखने वाला, उपयोग का क्या लक्षण है? जानना देखना। तो अब निरंतर जानने देखने वाला आत्मा ज्ञात होता है कि मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूँ, इंद्रियों वाला या इंद्रिय ज्ञान वाला ये मैं नहीं हूँ। ऐसा प्रतीति में आए, अनुभव में आए, तो सब समय में इंद्रिय ज्ञान जब खड़ा होता है उस समय में भी उसको उपयोग स्वरूप आत्मा का ज्ञान बरतता है कि मेरा ज्ञान तो मात्र जानने देखने का कार्य कर रहा है। अपने स्वभाव में स्थित होकर जो जाननपना चल रहा है वो जाननहार ज्ञाय परमात्मा में हूँ। ऐसा जब ऐसा मतलब यही प्रयत्न करने लायक है कि ज्ञान ज्ञान में से आता है और ज्ञान ज्ञान के ज्ञान न ज्ञेयों में से आता है न ज्ञेयों की प्रसिद्धि करता है। इसलिए ज्ञान स्वरूप आत्मा जब अनुभव में आता है तो अतीन्द्रिय आनंद आके स्व संवेदन होके आनंद आनंद की बस एक धारा चालू हो जाती है इधर की, ज्ञान स्वरूप आत्मा उपयोग में, ये आत्मा उपयोग उपयोग में है, उपयोग अपने से बाहर जाता ही नहीं है। इस तरह से ज्ञानी की बात बताई कि कोई दूसरा जाने या नहीं जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये जो इंद्रिय भूत जो ये ज्ञान है ना, जो शरीर भूत जो इंद्रिया, उसके उससे ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान ज्ञान से होता है और ज्ञान ज्ञान की ही प्रसिद्धि करता है। तो समय हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शतबारी है, वंदना शतबारी है। नो बाण। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सद्गुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो। जय हो।